एक ऐसा समुदाय जिसके रीति रिवाज, परंपराएं और आस्था हिंदू धर्म से काफी ज्यादा मिलते हैं। इनके मंदिर भी हिंदुओं के मंदिर की तरह ही हैं और हिंदुओं के जैसी परंपराओं के कारण ये लोग अक्सर कट्टरपंथियों के निशाने पर भी रहते हैं। लेकिन ये हिंदू नहीं है, और तो और ये भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग भी नहीं हैं। ये लोग इराक, सीरिया, तुर्की जैसे देश में रहते हैं और इन्हें यजीदियों के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर यजीदी हिंदू नहीं है तो फिर ये इनके पवित्र मंदिरों में एक हिंदू महिला की तस्वीर क्यों मौजूद है? और तो और ये लोग मोर पर बैठे फरिश्ते की पूजा क्यों करते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन विषयों पर ही बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं एक ऐसी कहानी की ओर जो न सिर्फ रोमांचक है बल्कि सनातन धर्म की गहराइयों से जुड़ी हुई है। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, यजीदी समुदाय के रीति रिवाज, उनकी परंपराएं और आस्था सनातन धर्म से इतनी मिलती जुलती है कि आप हैरान रह जाएंगे। इस वजह से ही कुछ कट्टरपंथी उन्हें शैतान का उपासक भी कहते हैं। सनातन धर्म को तो आप जानते ही हैं, ये दुनिया का सबसे पुराना, सबसे गहरा और सबसे अनोखा धर्म है। ये वो धर्म है जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अनूठी आस्था और संस्कृति के लिए मशहूर है। ये वो धर्म है जो सत्य की राह दिखाता है, प्रेम, करुणा और अहिंसा का पैगाम देता है। लेकिन भारत से हजारों मील दूर रहते हुए भी यजीदी भारतीय सनातन परंपराओं से कैसे जुड़ गए, उसे समझने से पहले हमें यजीदियों को समझना पड़ेगा। यजीदी, जिन्हें यजीदी या फिर येजीद भी कहा जाता है, ये कुर्दी भाषा बोलने वाला एक छोटा सा समुदाय है जो मुख्य रूप से इराक, सीरिया, तुर्की, आर्मेनिया और जर्मनी में बसा हुआ है। इनका अपना एक अलग धर्म है जिसे यजीदी धर्म कहा जाता है। ये ना तो मुस्लिम है, ना ईसाई, ना पारसी, लेकिन इनके अंदर एक धर्मों का अनोखा मिश्रण देखने को मिल जाता है। वहीं हिंदू धर्म की कई मान्यताएं और परंपराएं साफ तौर पर इनके रीति रिवाजों में झलकती है। इन लोगों का इतिहास कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब्राहमिक रिलीजन्स के विस्तार के बाद से इन्हें काफी ज्यादा बदलना पड़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी कुछ मूल परंपराओं को जीवित रखा और एक अलग धर्म के रूप में दुनिया के सामने दिखाया। इस धर्म की शुरुआत 12वीं सदी में शेख अदी इब्न मुसाफिर ने की थी। यजीदियों का मानना है कि ईश्वर ने दुनिया बनाई और फिर उसकी देखभाल के लिए 7 फरिश्तों को नियुक्त किया, जिनमें सबसे प्रमुख हैं मेलेक ताउस, यानी मोर पर बैठा एक फरिश्ता। लेकिन दोस्तों, यजीदी सिर्फ अपने धर्म के लिए ही नहीं बल्कि सनातन धर्म से अपनी गहरी समानताओं के लिए भी चर्चा में रहते हैं, और यही वो बात है जो हमें हैरान करती है। तो चलिए इन समानताओं को एक एक करके खोलते हैं। दोस्तों, यजीदियों की सबसे बड़ी खासियत है मोर की पूजा। उनके मंदिरों में मोर का चित्र हर जगह देखने को मिलता है, और ये मोर कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये उनके लिए मेलेक ताउस का प्रतीक है। लेकिन रुकिए, मोर तो भारत में भी खास है, लेकिन ये भगवान कार्तिकेय यानी मुरुगन का वाहन है। तमिलनाडु में भगवान कार्तिकेय की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है, और यजीदियों के मोर की पूजा को देखकर कई इतिहासकार मानते हैं कि ये सीधे सीधे सनातन धर्म से ही प्रेरित है। खास बात यह है कि इराक, सीरिया या तुर्की में मोर प्राकृतिक रूप से पाए ही नहीं जाते। फिर ये मोर यजीदियों की संस्कृति में कहां से आया? कई विद्वानों का मानना है कि यजीदी समुदाय के पूर्वज दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु से हजारों साल पहले मध्य पूर्व में चले गए थे और अपने साथ सनातन धर्म की परंपराएं ले गए। अब बात करते हैं यजीदियों की वो कौन कौन सी परंपराएं और रीति रिवाज हैं जो हिंदू धर्म से प्रेरित हैं। तो यजीदियों के सबसे पवित्र मंदिर लालिश मंदिर, जो उत्तरी इराक में स्थित है, इसका अगर आप ढांचा देखोगे तो चौंक जाओगे। ये बिल्कुल हिंदू मंदिर जैसा है। मंदिर के गर्भगृह, दीप प्रज्वलन, अग्नि पूजा और यहाँ तक कि नागों के चित्र भी दीवारों पर उकेरे गए हैं। नाग तो सनातन धर्म में भगवान शिव से जुड़े हैं, और ये प्रतीक मिडिल ईस्ट की किसी और संस्कृति में नहीं मिलता। तो फिर यजीदियों की संस्कृति में हजारों साल से ये सब कैसे आया? इतना ही नहीं, यजीदी लोग आरती की थाली तैयार करते हैं, हवन करते हैं और महिलाएं माथे पर बिंदी भी लगाती हैं। ये सब तो हिंदू धर्म की पहचान है। यजीदियों का पुनर्जन्म में विश्वास, सूर्य की पूजा और हाथ जोड़कर नमस्कार करने की परंपरा भी सनातन धर्म से गहरा नाता दिखाती है। इन सभी चीजों से एक बात तो साफ होती है कि इतिहास में यजीदियों का सनातन धर्म से काफी गहरा नाता था। अब आते हैं उस बेहद दिलचस्प सवाल पर जो हर किसी को चौंकाता है। यजीदियों के मंदिर में हिंदू महिला की तस्वीर क्यों?
लालिश मंदिर की एक दीवार पर साड़ी पहने एक हिंदू महिला की तस्वीर है जो पूजा करती हुई दिखाई देती है और ये पूजा है भगवान कार्तिकेय की। कई लोग मानते हैं कि यह तस्वीर यजीदियों के भारतीय मूल को दर्शाती है। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह तस्वीर दक्षिण भारत की तमिल संस्कृति से प्रेरित है, जहां कार्तिकेय यानी मुरुगन की पूजा बहुत प्रचलित है। इसके अलावा यजीदी लोग अपने नए साल को अप्रैल के महीने के पहले हफ्ते में मनाते हैं, ठीक वैसे जैसे हिंदू चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नया साल मनाता है। इस दौरान यदीपी दीप जलाते हैं, रंग बिरंगे समारोह आयोजित करते हैं और अपनी ईश्वर यजदान की पूजा करते हैं। 2025 में यजीदियों का नया साल अप्रैल की शुरुआत में धूमधाम से मनाया गया और भारत में भी हिंदू नववर्ष 29 मार्च को हुआ। क्या ये संयोग मात्र है? बिल्कुल नहीं, ये सनातन धर्म का ही प्रभाव है। इसके साथ ही यजीदी धर्म के लोगों का पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर गहरा विश्वास है, जो सनातन धर्म का मूल आधार है। यजीदी मानते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे में जाती है और कर्मों के आधार पर मोक्ष प्राप्त करती है। ये विश्वास बौद्ध, जैन और सिख धर्मों की तरह सनातन धर्म से ही निकला है। यजीदी और सनातन धर्म के ऐतिहासिक कनेक्शन को लेकर कई इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी अपनी राय रखी है। वो मानते हैं कि यजीदी समुदाय के पूर्वज हजारों साल पहले दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु से मध्य पूर्व में गए थे। कुछ का कहना है कि ये लोग वैदिक संस्कृति के वाहक थे, जो ईसा पूर्व 2000 से 3000 साल पहले विभिन्न कारणों से भारत से पलायन कर गए। इनमें से कुछ ने मिडिल ईस्ट के स्थानीय रीति रिवाजों के साथ अपनी संस्कृति को मिला लिया, लेकिन अपनी मूल सनातनी परंपराओं को बरकरार रखा। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अब्राहमिक रिलीजन के उदय के बाद उन पर काफी अत्याचार होने लगा, जिससे बचने के लिए उन्होंने उनके धर्म को अपना लिया। यजीदी नाम की उत्पत्ति भी उनका भारतीय संस्कृति के साथ कनेक्शन को और मजबूत करती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यजीदी शब्द तमिल शब्द यानी यजदी या फिर या सिद्धि से आया है, जिसका मतलब है दक्षिण में सिद्धि प्राप्त करने वाले, और ये सिद्धि भगवान कार्तिकेय की भक्ति से जुड़ी हो सकती है। यजीदियों के धर्म गुरु खुद्र हाजी इस्माइल, जिन्हें बाबा शेख कहा जाता था, सनातन धर्म से गहरा लगाव रखते थे। उन्होंने कई बार कहा है कि उनके पूर्वज दक्षिण भारत से आए थे। बाबा शेख वॉशिंगटन डीसी के मुरुगन टेम्पल में भगवान कार्तिकेय की पूजा में शामिल हुए। 2014 में जब ISIS ने यजीदी लड़कियों को बंधक बनाया, तब बाबा शेख ने मुरुगन टेम्पल में प्रार्थना की थी। आइए अब बात करते हैं उस विवादास्पद सवाल की, क्यों इराक और सीरिया की कट्टरपंथी यजीदियों को शैतान का उपासक कहते हैं। इसका जवाब उनके मेलेक ताउस यानी मोर फरिश्ता से जुड़ा हुआ है। यजीदियों के लिए मेलेक ताउस एक पवित्र फरिश्ता है जो ईश्वर का दूत है, लेकिन इस फरिश्ते का नाम शायतन भी है, जो अरबी में शैतान का मतलब देता है। इस नाम के कारण कुछ मुस्लिम समुदाय में गलतफहमी पैदा हुई कि यजीदी शैतान की पूजा करते हैं। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट जैसे चरमपंथी संगठनों ने यजीदियों को उमैयद खलीफा यजीद इब्न मुआविया से जोड़ा, जो इस्लामिक इतिहास में विवादास्पद है। लेकिन शोध बताते हैं कि यजीदियों का इस यजीद से कोई लेना देना नहीं है। उनका नाम फारसी शब्द इजीद से आता है, जिसका मतलब देवता का उपासक। फिर भी इस गलतफहमी के चलते यजीदियों को सदियों से अत्याचार झेलने पड़े। दोस्तों, यजीदियों की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही दुखद भी है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार अकेले अगस्त 2014 में 5000 यजीदी मारे गए थे। दोस्तों, यजीदी समुदाय सनातन धर्म का एक जीवंत उदाहरण है, जो हजारों मील दूर रहकर भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। उनकी परंपरा, आस्था और रीति रिवाज साबित करते हैं कि सनातन धर्म की गूंज विश्व के हर कोने में सुनाई देती है। चाहे कोई कितना भी दबाव डाले, सनातन धर्म का प्रकाश कभी मिट नहीं सकता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि क्या आपने पहले कभी यजीदियों के बारे में सुना था। इसके अलावा जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।